हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आत्मकथा से बनने वाले प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक। हाँ जी, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक कौन सा नहीं है? आपको याद रखना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन की द्वारा रचित निशा निमंत्रण से रचित एक गीत। विदा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? आत्मकथा, उपन्यास, पत्र, साहित्य, निबंध। अभी आपको पता है हम पढ़ रहे हैं आत्मकथा, तो क्या है? आत्मकथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसके लेखक कौन है, तो आपको यह रखना है विश्वनाथ। हाँ जी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? कलम का सिपाही, अतीत के चलचित्र, क्या भूलूं क्या याद करूं, जहाज का पंछी। हाँ जी, कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? आपको याद रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन कितनी है, आपको याद रखना 1969। और ये किसकी आत्मकथा है? आपको याद रखना हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र किसका है? बनारसी दास जैनकृत अर्ध कथानक, राहुल साकेत्यानकृत मेरी जीवन यात्रा, योगी हरिकृत मेरी आत्म कहानी, आचार्य चतुर्सेन कृत मेरी आत्म कहानी। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी साहित्य के प्राचीनतम आत्मचरित्र मतलब आत्मकथा किसका है? आपको याद रखना, बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसकी रचना कब हुई थी? आपको याद रखना 1641 में। निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। अपनी धरती अपने लोग, जलती हुई नदी, परी पर्वत, जूठन। हाँ जी, एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। आपको याद रखना, अपनी धरती अपने लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सही युग्म का चयन कीजिए। फिलहाल विपिन कुमार अग्रवाल, इन दिनों रघुवीर शाह, शहचर्या में रामदरस मिश्र, सोना माटी, कुंवर नारायण। हाँ जी, सही युग्म कौन सा है? तो आपको याद रखना, समय रामदरस मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस रचनाकार की गद्यविधा है? कहानी, आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास। हाँ जी, तरुण के स्वप्न क्या है? आत्मकथा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये किसकी आत्मकथा है? आपको याद रखना, सुभाष चंद्र बोस की। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। जूठन के लेखक कौन है? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना, जूठन एक दलित आत्मकथा है जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हाँ जी, जूठन के सन से भी क्वेश्चन बना है, तो आपको याद रखना 1997। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल। हाँ जी, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? आपको याद रखना, मन्नू भंडारी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, कहानी। हाँ जी, सभी को पता है जो गुड़िया भीतर गुड़िया, ये क्या है? आत्मकथा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें किसकी आत्मकथा है, आपको याद रखना, मैत्री पुष्पा की। किसकी है? मैत्री पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा है। शीला झुंझुनवाला, कुसुम अंचल, मैत्री पुष्पा, गोपाल प्रसाद व्यास। हाँ जी,
कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? आपको यह रखना मैत्री पुष्पा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन कितनी है? आपको यह रखना 2002। प्यवा खेतान की आत्मकथा है ये कहानी, यह भी अन्य से अनन्या पिंजरे की मैना हास्य। हाँ जी, प्यवा खेतान की आत्मकथा कौन सी है? आपको यह रखना अन्य से अनन्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें इसकी सन कितनी है? आपको यह रखना 2007। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? रामानाथ त्रिपाठी, कृष्णा अग्निहोत्री, रामदास मिश्र, मन्नू भंडारी। बताओ राइट आंसर क्या होगा? लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित नहीं है? हाँ जी, बताओ कौन सी नहीं है? तो आप बात करें नीड़ का निर्माण, फिर ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। 10 द्वार से सोपान तक, ये भी है। क्या भूलो क्या याद करो, ये भी है। जबकि बात करें अपनी खबर, आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये किसके द्वारा लिखित था? आपको याद रखना पांडे वेचन शर्मा उग्र द्वारा। किसके द्वारा? उग्र द्वारा लिखित है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन में एक सीमित खंड को संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? हाँ जी, दशरथ ओझा, नंद दुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा, नगेंद्र। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हिंदी के लिए एक क्लास अच्छी मिल जाए तो डेली 8 बजे हमारे चैनल पे क्लास होती है। जितने लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और ये बताइए यह कथन किसका है? आपको याद करना दशरथ ओझा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? राजेंद्र प्रसाद को, सरदार पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को। हाँ जी, आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? आपको याद रखना है महात्मा गांधी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? शिव पूजन सहाय, हंसराज रहबर, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, उग्रे। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? अपनी खबर किसकी है आत्मकथा? अभी बताई, पंडित विचल शर्मा उग्रे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें अपनी खबर, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1960। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। बताओ राइट आंसर क्या है? कौन सा सही सुमेलित है? हाँ जी, सबसे पहले बात करें बसेरे से दूर, इसके लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा नहीं है, बल्कि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अपनी धरती अपने लोग, इसके लेखक कौन है? आपको यह रखना रामविलास शर्मा। ये तो हो गया सही। जबकि बात करें चूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं और अपने अपने पिंजरे के लेखक मोहनदास नैमिषारण्य हैं। तो ये दोनों गलत है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा से सही सुमेलित है। कौन सी रचना आत्मकथा है? बचपन, निंदा रस, ठेले पर हिमालय, आखिरी चट्टान। हाँ जी, कौन सी रचना आत्मकथा है? आपको याद रखना बचपन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? योगी हरि, सेठ गोविंद दास, आचार्य चतुर्सेन, वृंदावन लाल वर्मा। हाँ जी, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? आपको याद रखना सेठ गोविंद दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसकी सन कितनी है? आपको याद रखना 1958। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? हाँ जी, बताओ। तो बात करें पहला खंड कौन सा है? क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दूसरा कौन सा है? नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तीसरा है और 10 द्वार से सोपान तक चौथा है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकेत्यान, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? आपको यह रखना राहुल साकेत्यान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें इसकी सन कितनी है? आपको यह रखना 1946। यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह। हाँ जी, यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? आपको याद रखना सिंहावलोकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग
3 खंडों में विभक्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब वो 3 खंड कौन से हैं आपको याद रखना, मुंडेर का सूरज, देर सवेर, आपस की बातें। हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। सभी को पता, अभी हम क्या पढ़े, आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी शिव कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, अर्ध कथानक, चीणों पर चांदनी, बाणभट्ट की आत्मकथा। हाँ जी, कौन सी शिव कृति आत्मकथा है? आपको याद रखना, अर्ध कथानक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, भीष्म सायनी, कमलेश्वर। हाँ जी, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? आपको याद रखना है राजेंद्र यादव की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना है 2001। मणिकर्णिका के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, सूरजपाल चौहान। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना मणिकर्णिका के लेखक तुलसीराम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ जी, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है उसे हम आत्मकथा कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? नैमिष राय, कंवल भारती, माता प्रसाद, सूरजपाल चौहान। हाँ जी, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? आपको याद रखना, झोपड़ी से राजभवन के लेखक माता प्रसाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना है 2002। इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? नागफनी, अपनी खबर, झूठन, मुदरिया। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों बात करें नागफनी, इसके लेखक कौन है? रूपनारायण सोनकर। ये भी दलित आत्मकथा है। झूठन आप सभी को पता है क्या है, किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित आत्मकथा है। और जो मुदरिया है ये तुलसीराम की है। जबकि बात करें अपनी खबर, ये पांडे विचन शर्मा उग्र की रचना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देरी भई विदेश किस विधा की रचना है? सभी को पता है, क्या पढ़ रहे? आत्मकथा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? महादेवी वर्मा की, नागार्जुन की, यशपाल की, हरिवंश राय बच्चन की। हाँ जी, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? आपको याद रखना यशपाल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, कौशल्या बसंती ने, मोहनदास नैमिष राय ने, सूरजपाल ने। हाँ जी, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? आपको याद रखना मोहनदास नैमिष राय ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। गालिब, छूटी शराब, इनमें से किसकी आत्मकथा है? दोस्तों इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।